नवाबगंज के लेखपाल जयेंद्रपाल सिंह पर रिछोला किफ़ायतुल्लाह के प्रधान ने जो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी का आरोप लगाया था वह निराधार साबित हो रहा है। प्रधान द्वारा जिन महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की शिकायत की गई, उन्हीं महिलाओं ने लेखपाल द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार व अभद्र टिप्पणी को सिरे से नकार दिया है। उनका कहना है कि उनके साथ लेखपाल ने किसी भी प्रकार का कोई अभद्र व्यवहार या अभद्र टिप्पणी नहीं की है। तो क्या ऐसे समय में जब सभी प्रशासनिक लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर जन सेवा में लगे हुए हैं और उस पर ऐसा निराधार आरोप लगाना क्या अच्छी बात है? आरोप लगाने से पहले बहुत ही सोचना समझना चाहिए कि ऐसी स्थिति में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनकी सराहना करने के बजाय अगर हम ऐसे आरोप लगाते हैं तो ये बहुत ही शर्म की बात है। नवाबगंज से हमारे संवाददाता अखलाक अंसारी की रिपोर्ट। प्रधान जी, जानना चाहेंगे क्या मामला है जो महिला के साथ अभद्रता वाली बात सामने आ रही है, क्या है बात? क्या, मैं तो माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से कई बार मिलने के लिए गया, लेकिन इस बात में उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। परसों भी मैं उनसे मुलाकात ही करने गया था, लेकिन मैं जब बाहर निकला तो मैंने देखा 5-7 लेडीज़ वहाँ पे खड़ी हुई है। मुझे देखकर वो आगे बढ़ी तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने बताया कि प्रधान जी, हम नाले पार रहते हैं, लेखपाल साहब ने हमें 2 बजे का समय दिया था और अब वो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो वहीं खड़े होकर मैंने लेखपाल साहब को फ़ोन मिलाया, तो लेखपाल साहब से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा, प्रधान जी मैं तहसील में ही हूँ। मैं जब गया तो मेरे पीछे पीछे वो महिलाएँ भी पहुँच गई। मैंने उनसे लेखपाल साहब से कहा, लेखपाल साहब ये महिलाएँ को आपने 2 बजे का समय दे रखा था, तो इनको राशन देकर इन्हें घर भगा दो, रोजे इन्हें क्यों आप परेशान कर रहे हैं? तो लेखपाल साहब बोले, प्रधान जी इनके गाल देख रहे हो कैसे टमाटर जैसे लाल हो रहे होंगे, क्या आपको लगता है इन्हें गले की ज़रूरत है? अब ये सब शब्द सुन के मुझे एकदम अजीब सा लगा, लेकिन मैं खामोश हुआ। फिर भी मैं लेखपाल साहब से कह के चलाया कि ठीक लेखपाल साहब अपने हिसाब से देख लेना है। तो सर, जानना चाहेंगे इस मामले में आपने एसडीएम साहब को अवगत कराया कि नहीं? हाँ, कल मैं गया था तो जो मैंने सूची माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से एक रिपोर्ट मांगी गई कि आपके यहाँ के कितने लोग दूसरे प्रदेश या दूसरे ज़िले में हैं, उनकी सूची दीजिए जिससे 1 हफ्ते के अंदर उनको घर वापस लाया जा सके। तो कल एसडीएम साहब मिल गए, तो मैंने उन्हें सूची भी रिसीव कराई और जो लेखपाल साहब की ने मुझसे कहा था उस बात से ही मैंने एसडीएम साहब को अवगत कराया। एसडीएम साहब ने मुझसे कहा भी कि प्रधान जी अगर उन्होंने ये सब कहे हैं तो बहुत खराब बात है, और मैं बुलाकर उनसे बात करूँ। क्या नाम है लेखपाल? जयवेंद्र सिंह। कहाँ है? नवाबगंज? नवाबगंज रिछोला दोनों नहीं के पास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयेंद्रपाल सिंह है। कौन है आप? मैं यहाँ पर लेखपाल। जी, जैसा कि महिला द्वारा आरोप लगाया गया, क्या मामला है? महिला का आरोप बिल्कुल निराधार है। मेरी किसी महिला से ना कोई हाक-टाक हुई है, ना किसी से कोई बात हुई है। हाँ, जो गल्ला लेने आई उनको शांतिपूर्वक गल्ला दिया गया। कब की बात है, क्या हुआ था? अब मुझे भी नहीं मालूम ये कब की बात बता रहे हैं। रिछोला के प्रधान जी का आरोप ये है कि आपने कुछ उनसे कुछ टिप्पणी की थी, कुछ ऐसी? नहीं, मैंने कोई उनसे टिप्पणी नहीं की, वो गलत कह रहे हैं। नहीं, उनका ये कहना था कि कुछ मुस्लिम महिलाएं आई थी 4-5 कुछ गल्ला लेने। जब प्रधान जी मेरे पास आए थे उस समय 1-2 महिला नहीं थी, 50-60 महिलाएं थी। प्रधान जी से क्या वार्तालाप हुई थी? मेरी प्रधान जी से कोई वार्ता नहीं हुई, केवल महिलाओं को गल्ला देने वाली बात कही गई थी। वो 5 महिलाएं प्रधान जी भी लेके आए थे, 2 महिलाओं को दे दिया गया था, 3 महिलाओं को उन्होंने स्वयं कह दिया कि हमारे राशन कार्ड हैं। प्रधान जी का कहना यह है कि वो हमारे गांव की नहीं थी, वो कस्बे की थी ना। मैंने उनसे पूछा भी नहीं था कि ये महिलाएं कहाँ की, ना मैंने उनका नाम पूछा ना उनका पता पूछा। बस सीधे मैंने उनसे पूछा कि भाई आप पे राशन कार्ड है नहीं। उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया कि हमारे पास राशन कार्ड है। मैंने सीधे उनसे मना कर दिया था कि राशन कार्ड धारियों को नहीं दिया जा रहा है। वो बेचारी चुपचाप वापस चली गई। मेरी किसी महिला से कोई बात नहीं हुई। आपकी प्रधान जी से कोई व्यक्तिगत? मेरी प्रधान जी से कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। बस अभी एक विवाद चल रहा था रास्ते को लेके रिछोला में। हो सकता है प्रधान जी को उसको लेके हो कि वो रास्ता अब खुल गया है, प्रधान जी उसको बंद कराना चाह रहे थे। तो आप पे जो आरोप लग रहा है निराधार है? बिल्कुल निराधार है। कोई किसी महिला से मेरी कोई बात नहीं हुई, ना किसी महिला से कोई टिप्पणी की गई थी। नहीं, ये शब्द आप उनका ये कहना मुझसे गई थी। कल आप गल्ला लेने गई थी तो कुछ आपसे कुछ उल्टा सीधा लेखपाल साहब ने कहा था ना? हमसे कुछ नहीं था। आप प्रधान जी के साथ में गई थी तो क्या क्या कहा लेखपाल ने?
जी क्या ये कही थी कल दे देंगे, एक आध दिन में दे देंगे। नाम लिख लिया उनने हमारा। नाम लिख लिया और बाकी कोई ऐसे कोई बदसलूकी तो आपके साथ बदतमीजी से नहीं हमसे बोले? नहीं कही थी। कोई बदतमीजी बातें तो नहीं आपसे बोली थी? हमसे ना कही। तो ये कि मतलब जो लेखपाल साहब पे जो आरोप है वो क्या गलत है फिर? हाँ गलत है वो। कहाँ की रहने वाली है? कस्बे की। तो कल गल्ला लेने गई थी तो क्या बात हुई थी? कल पुलिस वालों ने जाने ही नहीं दिया। फिर वो प्रधान मिले रिछोला, उनसे कई बोले गए। फिर कई 2-3 दिन में मिल जाएगा, नाम लिख लिया। किसने नाम लिखा था? वो है लेखपाल साहब ने। हाँ। तो वैसे उनके ऊपर एक आरोप ये है कि वो आप लोगों से कुछ उल्टा बोले थे, बदसलूकी की थी, कुछ ऐसा हुआ है क्या? ना कुछ भी नहीं हुआ है। तो कुछ उल्टा सीधा नहीं बोले थे? तो गल्ला के लिए आपसे क्या कह दिया? कहीं मिल जाएगा तुम्हें। नाम लिख लिया आपका? हाँ। बाकी प्रधान जी का कहना यह है कि आप लोगों से लेखपाल उल्टे सीधे बोले, तो कुछ ऐसा हुआ था? ना कुछ भी नहीं हुआ। कहाँ की रहने वाली हो? कस्बे की। तो कल गल्ला लेने गई थी तो क्या लेखपाल साहब ने कुछ आपके लिए कुछ बदसलूकी की थी आपसे? नहीं हमसे नहीं की थी। तो फिर क्या बोले लेखपाल साहब? ये बोले थे दे देंगे एक आध दिन में। और क्या नाम, इन पर आरोप है कि रिछौला वाले सलीम प्रधान जी पहुंचे थे आप लोगों को लेकर, तो कुछ उल्टा सीधा कहा था? नहीं हमसे नहीं की थी। और